Irfan, you are also playing the role of. हम लोगों को इनवाइट मिला इरफान जी, शुक्रिया, आज का बहुत जो बहुत हमें शुक्रिया। इनवाइट मिला जी, जी, वो जी। एक पर्सनल लेटर था जी, जी, वो जी। आपके बेटे का लिखा हुआ था मिस्टर उसके अयान। बारे में क्या कहेंगे आप कुछ बताइए हमने बहुत वो रिक्वेस्ट की बहुत भाई प्यारा साहब एक सा सूरत letter दिखा था। दीजिए इनको। Ayan is his Irfan's son, so big round of applause for him. शुक्रिया बोल दो। Thank you for coming. I didn't know you guys would take the letter seriously, but I'm glad you did. So thanks. या तो इन्होंने एक्चुअली इनसे रिक्वेस्ट की गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनको इन्वॉल्व करूं पब्लिसिटी में या नहीं करूं, बट सब लोगों की राय ये थी कि बिकॉज इट्स अ वेरी इमोशनल एंड इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल्सो फादर एंड मदर, ऑल्सो फादर एंड सन, सो दे थॉट कि इफ़ ही इनवाइट्स, सो इनसे हमने अप्रूवल लिया। हमने कहा कि आप लिख देंगे, तो इनको अपने अपने कामों में व्यस्त थे ये, तो इनको थोड़ा टाइम लगा कन्विंस करने में। फिर इन्होंने हमने कहा कि हम लिख दें, उसको आप ठीक कर दोगे, तो इन्होंने कहा अच्छा लिख दीजिए। तो हमने लिखा तो इन्होंने पूरा रिजेक्ट कर दिया उसको, मुंह बनाया कि अरे नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। सो देन ही रोट हिमसेल्फ एंड देन बहुत ही प्यारा लेटर बहुत अच्छा मेरा खींचो कब तक खींचो कब तक आप अरे क्या ऊपर से दिखेगा यार खाली ऊपर तो लेना कॉफी फिर जरा वो चाय का कप सर लव एंड लाते ये बालकनी थोड़ा इरफान साहब गाना भी देखा हमने, काफी दिल को छूने वाला गीत है। ये गीत आपके दिल के कितने करीब है? ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। इसमें दो मेरे फेवरेट सिंगर हैं, एक तो पापोन है और एक आपने आतिफ असलम को देखा। दोनों मेरे फेवरेट सिंगर हैं। पापोन को मैंने अभी मैं हर फिल्म में चाहता हूँ कि पापोन आए और ये इन्होंने मेरे लिए हिंदी मीडियम में भी गाया था आतिफ असलम ने, और बहुत खूबसूरत सॉन्ग था। ये सॉन्ग मतलब गाने ऐसे हैं जो आपके साथ रहते हैं और जो मतलब आप बार बार सुन सकते हैं। सर अभी एक हाल में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया राष्ट्रगान को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? अब कंपलसरी नहीं है खड़े होना? अभी वो जजमेंट आएगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, फिर देखेंगे उसके क्या रिपोर्टेशंस। आप मैं तो सही मानते हैं यार हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मैं सही गलत मानने वाला कौन होता हूँ? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अब जब तक उसको पूरी तरह से आप देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, क्या इंटेंशन है, क्यों कहा गया, वो समझेंगे तो बताएंगे। सर ट्रेलर पे हमने देखा कि इसमें आप या एक्ट्रेस जो है वो गलत ट्रेन में चढ़ जाती है। हाँ, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है रियल लाइफ में कि गलत ट्रेन में आप चढ़े हो, मतलब गलती से? मैं कई बार चढ़ा हूँ गलत ट्रेन में, और मेरे साथ जो है कुछ दोस्त लोग थे वो भी चढ़ गए थे। तो अकेले अगर चढ़ो तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन साथ में अगर कंपनी है और गलत ट्रेन में अगर आप हैं तो फिर गलत ट्रेन का एहसास नहीं होता। गलत ट्रेन सही ट्रेन हो जाती है। वो वहाँ बहुत मंझीवी एक्ट्रेस हैं, बहुत उनके फ़ैन फॉलोअर्स हैं, और आके हमें मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो गया था कि यार ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम दिखेंगे भी नहीं दिखेंगे इस फिल्म के अंदर। बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं वो, और ये क्योंकि फिल्म जो है सिर्फ कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री के बारे में है, इसमें कोई स्टोरी की इतनी उठापटक नहीं है, इसमें कोई प्लॉट ओरिएंटेड फिल्म नहीं है। ये किरदार पे फिल्म है। जैसे कि पीकू थी, पीकू में स्टोरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। स्टोरी क्या थी कि परिवार को दिल्ली से कलकत्ता जाना। इसमें भी जर्नी है, इसमें कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसमें उन दोनों का रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। एक बार आप ऑडियंस कैरेक्टर से हुक्ड हो जाती है तो फिर वो देखना चाहती है कि क्या करते हैं। तो ये उस तरह की केमिस्ट्री अगर वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस ना होती तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। इरफान सर आपके लिए करीब सिंगल के मायने क्या है? मतलब हम सब लोग कहीं ना कहीं करीब सिंगल ही होते हैं। डबल होते हुए भी कई बार सिंगल होते हैं, और सिंगल होते हुए तो सिंगल होते ही। तो करीब सिंगल के मायने बहुत कुछ हो सकता है, कि सिंगल हैं और करीब हैं, और डबल होने वाले हैं तो बस करीब सिंगल हैं।
तो कई मायने हो सकते हैं, आप अपना मतलब निकालिए। इरफान, ये जो गाना आज लॉन्च हुआ है, तो आप पिछली रात की ख्वाब की बात है, बहुत सारी चीज़ें मगर जाने दें, ये आप कैसे रिलेट करते हैं? और असल ज़िंदगी से अगर आप जोड़ते हैं तो आप कौन कौन सी चीज़ों को जाने देना चाहते हैं? और पिछली रात आपकी ख्वाब में क्या था, अगर आप थोड़ा जोड़ के बता दें। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हमारी ज़िंदगी में होती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कि वो फिसल रही हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये गाना जो है उसी के लिए है कि वो जो था ख्वाब सा वो रहे कि जाने दें, कि उसको रोक लें या जाने दें। पहले भी कई बार ऐसे गाने लिखे गए हैं कि मैंने क्यों जाकर उसको रोक नहीं लिया। तो ये उसी तरह का गाना है, उसी तरह के इमोशन का गाना है, जहाँ के आदमी किसी से जुदा नहीं हो पा रहा है, जहाँ आदमी को लग रहा है कि मैं क्या खुद आगे बढ़ के अपनी किस्मत को बदलूं और जो मैं चाह रहा हूं वो खुद कर लूं या मैं उसको होने दूं। इरफान, आपने हॉलीवुड में काम किया है, आजकल वहाँ पे मामला चल रहा है, हॉलीवुड के बारे में काफ़ी बातचीत हो रही है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगा है, हॉलीवुड के एक इंडिया में ये सब होता है, तो आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ जहाँ जो सोसाइटी सेक्सुअली सप्रेस्ड होती है तो वहाँ जिस भी जेंडर का बस पड़ता है, अगर आदमी के पास ज़्यादा पावर है तो वो औरत का शोषण करता है, अगर औरत के पास ज़्यादा पावर है तो वो आदमी का शोषण करेगी ही। अगर सोसाइटी सेक्सुअली सप्रेस्ड है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत कम ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ सेक्सुअली सप्रेशन कम है, और हमारे यहाँ की सोसाइटी में भी सेक्सुअल सप्रेशन है। हमने बहुत सारी इसके पीछे जो है कंडीशंस लगा रखी हैं, हमने बहुत सारे वैल्यूज़ लगा रखे हैं। हम कोई भी खड़ा होकर जज कर सकता है दो लोगों के रिश्ते को लेकर, तो ये एक हेल्दी साइन तो नहीं है। और शोषण होता है लोगों का, और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, और हर फील्ड में होता है। वो सिर्फ फिल्म लाइन तक महदूद नहीं है, वो हर लाइन के अंदर जब जब सेक्सुअल सप्रेशन रहेगा तो आदमी जो है उसको एक्सप्लॉइट करना चाहेगा। हमने देखा है कि एक अलग कैरेक्टर, वेरी एंटरटेनिंग कैरेक्टर, ऐसा कोई एक कैरेक्टर जिससे हार्ड हिटिंग कैरेक्टर भी आप सीखने में मजबूर हैं अदर फिल्म, ऐसे कोई प्लान्स हैं टू कम बैक विद सच अ? हाँ बिल्कुल, मैं हर तरह की मुझे लगता है कि एक फ़िल्म के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और वो अगर हो गया तो मैं ज़रूर मई जून में वो फिल्म शुरू करूँगा। और उस तरह की हार्ड हिटिंग फिल्म आपने शायद मेरे से नहीं देखी होगी, मैं उनकी हदें पार करूँगा। जिससे मतलब ये अभी कैमरा चल रहा है, कैमरा नहीं होता तो मैं आपको बताता कि मैं क्या मीन कर रहा हूँ। कारवां फिल्म भी आपने फिनिश की, एग्जैक्टली वो क्या है? वो थोड़ी लाइट हार्टेड फिल्म है, जर्नी की फिल्म है, और बहुत खुश हूँ मैं कि जिस तरह की कास्टिंग उसमें हुई। मिथिला आ गई, एंड देन दुलकर आ गया। दुलकर इज़ ए फैंटास्टिक गाय, बहुत ही चार्मिंग लड़का है। एंड अमला है उसमें, अमला को मैंने पहली बार में उनसे मिला, और कमाल काम कर रही हूँ अपनी जगह पे। और खूबसूरत फिल्म है, नई टीम है, नया तरीका है कहानी सुनाने का, बहुत मज़ेदार फिल्म। दीपिका के आने वाली, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। हाँ, वो अभी इसका फाइनल वर्जन जो है विशाल साहब भेजने वाले हैं। हमारी डेट्स तय हो गई हैं, और हम शूटिंग की डेट्स हमारी तय हैं, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वो एंटरटेनिंग फिल्म है, थोड़ा उसका डार्क एरिया है उस फिल्म का, जैसे कि विशाल साहब की फिल्मों में रहता है, लेकिन एक्साइटिंग फिल्म है, और दीपिका का कमाल का रोल है। बच्चन साहब मेरी ज़िंदगी के आसपास बहुत घूम रहे हैं। मैंने बहुत उनकी फिल्में देखी थी, उनकी फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ। अब ऐसा दौर आया कि वो आसपास बहुत हैं। मैं कुछ एप्लीकेशन डाली है मैंने कि वो मुझे अडैप्ट कर लें, अभी तक अप्रूव हुई नहीं है, होगी तो बताऊंगा मैं आपको। After comical Piku, there is a intensive Talwar and now Jazba. So how do you opt for your script? I just go by the instinct, if the story pulls you, if the Jazba has been made by some other director, I would have definitely considered something else. But I know that what the director is capable of doing. So you rely on director, you rely on your the way there's a bell which rings when you hear a script, or when you hear your role, and that makes you decide, and you also look at the producer, whether he's going to put it,
present it properly or not. You know, all these considerations are there. But first and foremost is, you know, there should be a, you know, ting in your heart when you listen to the script. You know. इरफान सर, कैसा रहा सेट्स पे ऐश्वर्या जी के साथ काम करने का, और आपका कैसा रहा अनुभव? दोनों लोग एक दूसरे का अनुभव बताएं, और कोई ऐसा खास एक्सपीरियंस जो सेट पे हुआ हो। मेरा एक रीज़न इस फिल्म को करने का ऐश्वर्या जी भी हैं, बहुत बड़ा रीज़न, और मैं आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड, एंड मेरे लिए उनको जानना, उनको देखना करीब से, एंड उनका काम करने का एक जो तरीका है, और फिर इससे ज़्यादा एक्सिलरेटिंग कुछ नहीं होता कि एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रख रही है और साथ में शूट कर रही है. It's a beautiful experience for me. And yesterday we just finished, we completed the film, and it was a beautiful day, and it was a great experience. You know, it's a kind of memory I will cherish, and I loved the experience.